From the following trial balance as at 31st March 2019 of Mr. Ganesh Modak Limited and the adjustment given prepare the final accounts. जब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस शीट भी आती है और पीएनएल स्टेटमेंट भी आता है, जिसको हम रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है? मतलब कंप्लीट फाइल, जैसे हम लोग 12th में कैसा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे यहाँ पर भी पूरा सम करना है। क्लियर है? तो बैलेंस शीट के नीचे क्या बनेगा? पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा और बाकी के यहाँ पर क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स है, वो कंटिन्यूएशन में। ऐसा मत सोचना कि बैलेंस शीट के नीचे ही आएगा। बैलेंस शीट के नीचे रिवेन्यू स्टेटमेंट आएगा और बाकी के सब क्या? नोट्स टू अकाउंट्स है। करने का तरीका हमने क्या किया? जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स है सबका हमने क्या बना दिया? नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम्स है सबका हमने क्या बना दिया? नोट्स टू अकाउंट्स बना दिया। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी हम क्या करेंगे? सारा सम नोट्स टू अकाउंट्स पे करेंगे और बाद में जो फाइनल फिगर होगा उसको क्या करेंगे? हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मार्किंग से चालू करेंगे, हमारा वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड। क्वेश्चन पढ़ो, मार्किंग करो, दैट्स इट। जरा ध्यान दो बेटा, सबसे पहला आइटम क्या दिया है? कॉल्ड अप कैपिटल दिखा है क्या बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each शेयर कैपिटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्टॉक। तारीख देखो बेटा, तारीख ओपनिंग या क्लोजिंग, तो कहाँ आएगा? इन्वेंटरीज में नहीं आएगा। चेंज इन इन्वेंटरी। भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक आज तक क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट इन्वेंटरी में डालते थे ना। अब यहां पर हमें पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना है। तो याद है ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न किधर आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परचेस माइनस परचेस रिटर्न किधर आएगा? परचेसेस। तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? चेंज इन इन्वेंटरीज में आएगा। क्लियर है क्या? तो चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी। क्लियर है? आगे परचेसेस एंड सेल, तो परचेसेस वाला परचेसेस में डालो और सेल्स वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है? उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से होगा और रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से होगा और रिटर्न आउटवर्ड परचेसेस में से होगा। नेक्स्ट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस। प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल असेट, बिल्डिंग, टेंजिबल असेट, मोटर वैन, टेंजिबल असेट। डेटर्स, टीआर, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल। बैंक इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बिल्स पेएबल, TP, ट्रेड पेएबल। नेक्स्ट कैश एट बैंक, कैश एट कैनरा बैंक, कैश इन हैंड, CNC। शेयर इश्यू एक्सपेंस, अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वेजेस है ना, एम्प्लॉय को मिलेगा ना, इसीलिए। गैस एंड फ्यूल, अदर एक्सपेंस। डायरेक्टर फीस, अदर एक्सपेंस। ऑडिटर फीस, अदर एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंस। मेंटेनेंस ऑफ मोटर वैन, अदर एक्सपेंस। चेक करो ऊपर से लेके नीचे तक के आइटम्स, एक बार चेक करो कुछ डिफिकल्टी है क्या। देखो मार्किंग में कहीं आगे पीछे तो नहीं रह गया आप लोग मेरे साथ? क्लियर है? मार्किंग तो आपको मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। डाउट है क्या बेटा इसमें? श्योर है? कंफर्म है? कॉन्फिडेंस है? इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2019 वाज 1,57,500। क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा कितने इफेक्ट आते थे? 2।
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो इसका मतलब एक बार इन्वेंट्री में आएगा चेंज इन और दूसरा आएगा इन्वेंट्रीज में, तो दो जगह आ गया ना, हो गया तेरा एडजस्टमेंट। इसके अलावा यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मोदक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड गिविंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। दिक्कत है क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? चलो लाइन से जाते हैं। पहला, सबसे पहला आइटम बेटा क्या दिया है? देखो भाई, दिमाग एकदम शांत करके फाइनल अकाउंट करना। हम लोग इसमें नहीं कर रहे, हम लोग सारे के सारे एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे सर? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला आइटम क्या दिया है? क्या दिया है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल के लिए कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल। यहां पे लिखो ऑथोराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इश्यूड, पेड अप या कॉल्ड अप कैपिटल। यस और नो? हाउ मच? चेक करो बेटा, कितना? 15,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ऑफ रुपीज 10 each, तो टोटल 1.5 लाख हो गया। प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट आइटम बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम हाउ मच? 30,000। नेक्स्ट बोलो। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व 17,500। नेक्स्ट जनरल रिजर्व हाउ मच? 35,000। नेक्स्ट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, तो याद है मैंने आपको बताया था चेंज इन इन्वेंट्री में, तो यहां पर आएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? बात समझ। ट्रेडिंग को वैसा, ट्रेडिंग को दिमाग में रखो, ठीक है? तो ये जो रिवेन्यू वाला पार्ट है ना, वो सब आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है, पीएनएल से रिलेटेड है। क्लियर? आगे बोलो। नेक्स्ट आइटम परचेसेस। तो मैंने क्या बताया? परचेसेस वाला परचेस में आएगा, सेल्स वाला यहाँ पे आएगा, तो परचेसेस हाउ मच बेटा? 500। और सेल्स का कितना है? 7,20,000। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, इनवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो इनवर्ड का अमाउंट बोलो बेटा। पहला डेबिट का अमाउंट इनवर्ड है 7,500 प्लस या माइनस? माइनस, तो 7,12,500 हो गया। यस और नो? और परचेज रिटर्न कितना है? माइनस करो 5 लाख। कोई दिक्कत है क्या बेटा? हाँ है ना? नेक्स्ट बोल। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 7,500। नेक्स्ट बोलो। टेंजिबल असेट, प्लांट एंड मशीनरी क्या अपना? टेंजिबल असेट, प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच बेटा? 75,000। नेक्स्ट बोलो। बिल्डिंग हाउ मच? 1 लाख। मोटर वैन हाउ मच? 50,000। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर आपका ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स कितना? और ट्रेड पेबल में क्या आएगा? क्रेडिटर्स हाउ मच? 50,000। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। बैंक इंटरेस्ट पेड बोला, देखो ब्रैकेट में क्लियरली बोला पेड। पेड बोला तो मतलब दे दिया, तो बैंक इंटरेस्ट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है सर? फाइनेंस। कितना?
दोनों दिया है। अच्छा, जो डेबिट में दिया उसका 3000 और जो क्रेडिट में दिया वो इंटरेस्ट माना जाएगा आपका इनकम। एक को इनकम, अरे बेटा डेबिट बोला मतलब खर्चा और क्रेडिट बोला मतलब इनकम। आगे बोलो। लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लोन फ्रॉम बैंक, हाउ मच? 66,000। आगे बोलो। मतलब ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, हाउ मच? 250। आगे बोल बेटा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मतलब CNC, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट कैनरा बैंक 20। और दूसरा क्या बोलता है? कैश इन हैंड, हाउ मच? 2250। आगे बोल बेटा। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अदर नॉन करंट एसेट। ऐसा मत सोचो कि पहले कुछ और आता था अभी वही आ रहा है, बट क्या हो गया इसमें ट्रेडिंग और PNL के आइटम्स ऐड अप करके रेवेन्यू स्टेटमेंट बन गया। शेयर इश्यू एक्सपेंस, हाउ मच? 15,000। नेक्स्ट बोल बेटा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस मतलब एम्प्लॉय को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 45,000। नेक्स्ट गैस एंड फ्यूल, अदर गैस एंड फ्यूल, हाउ मच? 30,000। ओके, आगे बोलो बेटा। डायरेक्टर फीस, अदर एक्सपेंस, जो जिसका कोई नहीं वो डायरेक्टर 5,000। आगे बोल बेटा। ऑडिटर फीस। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 15,000। आगे सैलरी एम्प्लॉय को मिलेगा, हाउ मच? आगे अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट मेंटेनेंस 6,250। और कुछ? क्लोजिंग स्टॉक, वो तो एडजस्टमेंट है ना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आएंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 57,000। अच्छा 1,57,000 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा आएगा इन्वेंट्री में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच? 57,500। क्लियर है क्या? हाँ, तो 1,57,000 है ना। ओके, तो यहाँ पे माइनस करके कितना चाहिए? 57,500। पर ये नेगेटिव में आ रहा है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट है, 157 to 500 के दो इफेक्ट आएंगे, बट ये माइनस करके कितना आ रहा है? -57,500। क्लियर है क्या? अभी देखो सारा सम हो गया, हमने एक भी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं की है, सारी पोस्टिंग किधर से की है? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इधर से इजी हो गया। अब क्या करना है? टैली। कभी भी याद रखो, जब आपको कंप्लीट फाइनल अकाउंट बोला जाएगा ना, हमेशा पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट करने का। याद करो 12th का वो दिन जब हम पहले क्या करते हैं? ट्रेडिंग, फिर PNL, बाद में बैलेंस शीट। तो पहले रेवेन्यू के आइटम्स को पहले पकड़ो। रेवेन्यू का पहला आइटम क्या है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट क्या है? 7,12,500। यस और नो? अगर आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखा के यहां से चालू कर दिया ना, आपका 101% खराब हो जाएगा पूरा फाइनल अकाउंट। समझा? बेसिक याद रखो। सर ने बेसिक क्या था? 12th का बेसिक था, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करते थे, वैसे ही रेवेन्यू स्टेटमेंट भी पहले क्लोज करोगे। यस और नो? इसका शेड्यूल नंबर क्या था? 10। अदर इनकम का टोटल बता बेटा 500। तो टोटल का 7,13,000 हो गया 11। पक्का है क्या? नाउ कम टू परचेसेस। परचेसेस का अमाउंट दिख रहा है 5 lakhs। नोट नंबर 12, 13, 14, 15, 16,
इन्वेंट्री कितना है सर? -57,500। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का टोटल बताओ। 70,000। फाइनेंस कॉस्ट 3,000 और अदर कॉस्ट 30,000, 35, 38 प्लस 12 52, 52, 55, 50, 61, 62। चेक कर बेटा बाय डियर, 62 आ रहा है क्या कि 63 आ रहा है? पक्का है ना? हाँ, जानबूझ के कभी कभी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम लोग कर रहे कि नहीं कर रहे। हो गया? देखो इधर से लेके यहां तक खत्म हो गया। अभी एक्सपेंस का टोटल करना है, तो टोटल करते समय 5 लाख माइनस 57,500 करना। 5 लाख माइनस 57,500 प्लस 70 प्लस 3 प्लस 63। कितना आएगा बताओ? 5,78,000 आ रहा है? ऊपर वाले से बेटा माइनस का तो प्रॉफिट आएगा 1 लाख। दिक्कत है क्या? ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? याद करो, ट्रेडिंग पीएनएल का टोटल करके इसका कहाँ डालते थे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर हाउ मच? 134,500। यस और नो? अब आ जाओ, शेयर कैपिटल 1, रिजर्व एंड सरप्लस 2, तो 1,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कर बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कर। 30, 30, 30, 65, 82, 90, 90, 134, 66, 2,16,500, 2016 और ये 2,24,000, 2,24,000 आ रहा है सबका? तो 2,24,500। यस और नो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकेला आइटम है 62,500। ट्रेड पेबल कितना है सर? 64,250। 64,250। टेक द टोटल ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी को टोटल कर लो, लाइन से आ रहा है तो जरा बताओ लायबिलिटी का टोटल कितना है? कैसे बेटा? ये दोनों को टोटल किया तो तेरा 3,74 हो रहा है। 5 लाख आ गया। 10 अभी टेंजिबल का टोटल करो। 2,25 5 2,25,000। अदर नॉन करंट 15। इन्वेंट्री 157,500। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 81,500 और सीएनसी 22,250। 22,250। टेक द टोटल ऑफ असेट। सेम आ रहा है? सेम आ रहा है मतलब अपना बैलेंस शीट क्या हो गया? टैली। बैलेंस शीट टैली, तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट भी टैली। क्लियर है? पक्का? कंप्लीट फाइनल अकाउंट समझा कैसे करने का है? उसको सिर्फ लेंदी है, याद रखो सिर्फ लेंदी है, बट करने का तरीका एकदम करो कि पहले फॉर्मेट बना के ले लो और जितना भी फॉर्मेट आप बना रहे हो उसका नोट्स बना लो और उसके बाद जितना भी अकाउंट्स का है वो सब, जितने भी पोस्टिंग है वो सब वो नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा और उसके बाद उधर से कैरी ऑन करके आपको पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट टैली करना है, उधर से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करो, उसके बाद शेयर कैपिटल से बचा हुआ जो भी आपका नोट्स टू अकाउंट्स आएगा उसको टैली करके बैलेंस शीट क्या करना है? टैली करना है। डिफिकल्टी है क्या इसमें? पक्का? हाँ है ना? लिखते